बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने में। जी फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट देखेंगे और ये एक्सरसाइज सेकेंड ईयर है, तो हम देखते हैं इसे कैसे डील कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, द पैरामीटर पी ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन होती है कि हमने करना क्या होता है। तो आपको सिंपल कहते हैं, जो पहले लिखा होता है उसे हमने फाइंड करना था और जो दूसरा था उसकी मदद से करना होता है। स्केयर है, स्केयर एक ऐसे को कहते हैं जिसकी चारों साइड्स बराबर हों। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो हम कर लेते हैं लेट x बी द लेंथ ऑफ अ स्केयर। ये स्टेटमेंट जो होती है हमने ऊपर वाले से ही मिला के बनानी होती है। अब बात कर लेते हैं पैरामीटर। पैरामीटर किससे कहते हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। पैरामीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल लेंथ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x, ये हो जाएगा हमारे पास 4x। इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। हमने अब फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरे की मदद से करना होता है। यहाँ पे एरिया है, एरिया का फार्मूला हमें पता है लेंथ और विड्थ। लेंथ भी सेम है और विड्थ भी सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्केयर। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इधर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम दोनों साइड स्केयर ले लेंगे, ठीक फ्रेंड। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है स्केयर रूट a। इसको हम कर देंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 4, x की जगह पुट किया तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंसेस। अब हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक फ्रेंड्स। ये एक सर्कल है, ये किस पर मुश्तमिल होता है, सर्कल एक रेडियस पर मुश्तमिल होता है और एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम करेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब एरिया का फार्मूला होता है लेंथ और विड्थ, लेकिन ये तब अप्लाई होता है जब हमारे पास स्केयर की फॉर्म में हो। लेकिन अब ये सर्कल है तो इसका हमारे पास एरिया होता है पाई स्केयर। ये हमारे पास सर्कल का एरिया का फार्मूला है, ये हमने लिख दिया और ये हमने 9 में भी पढ़ा था। अब हमने किसकी मदद से निकालना है, सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंसेस का भी फार्मूला हमने पढ़ा था, वो होता है हमारे पास 2 पाई r। अब इसमें से हम r की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा c 2 पाई इज इक्वल टू r। अब r की वैल्यू आ गया, अब हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाली, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पुट इन इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू पाई c 2 पाई स्केयर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई c स्केयर हो जाएगा हमारे पास ये, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 पाई स्केयर। ये स्केयर पाई से कट गया, यहाँ नीचे 2 पाई थे, ऊपर 1 पाई था, 1 पाई से कट गया तो नीचे रह गया 4 पाई, और हमारा पास यही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका हम कैसे डील कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है पार्ट सी, द वॉल्यूम v ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ अ एरिया ए ऑफ इट्स बेस। तो हमने पहले देखते हैं क्यूब क्या होता है। क्यूब हमारे पास एक डब्बे को कहते हैं, डब्बे को, ना कि एक ऐसे, इसे हम क्यूब कहते हैं। ये जो था हमारे पास स्केयर का फैक्टर था, ऐसे फैक्टर को स्केयर कहते हैं जिनकी चारों साइड्स बराबर हो। क्यूब एक डब्बे को कहते हैं, ठीक फ्रेंड। इसमें वो कह रहा है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमने। हम करेंगे लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब। क्योंकि इसका x होगा, इसका भी x होगा, ये सारे हमारे पास x होंगे, ठीक फ्रेंड्स। वॉल्यूम का हमें फार्मूला पता है, लेंथ विड्थ बेस। तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बेस आता है, लेंथ आती है, ठीक फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा x³
इसको हमने इक्वेशन 1 कह दी। और हमने निकालना किससे, हमने एक्स की वैल्यू ए की मदद से। एरिया का फार्मूला वही होता है लेंथ और विड्थ, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड पर फिर से स्क्वायर लेंगे। तो आ जाएगी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट। अब हम इस वाली वैल्यू को इधर पुट कर देंगे, इधर ही हम कर लेते हैं पुट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इन इक्वेशन 1, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a ओवर 3। यहाँ तक भी आंसर हमारा ठीक है, लेकिन बुक में पीछे ऐसे मेंशन किया गया। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये आधा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3। तो हमारे पास आंसर आता है a 3 की 2। अगर हम ऐसे भी करें तब भी हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन बुक के पीछे में ऐसे मेंशन किया गया है, तो बेहतर हम ऐसे ही करें। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 3 हो चुका है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 मैं आपको आखिर में समझाऊंगा, क्योंकि इससे आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो कुछ आसान होगा। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन 5 करने लगे। उसने एक स्टेटमेंट दे दी है। उसने कहा है अगर f(2) -3 है और f(-1) 0 है तो हमारे पास a और b की वैल्यू क्या होगी। सिंप्लीफाई करते हैं इसे। पहले तो हम इक्वेशन लिख लेंगे f(x) इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, क्यों कहेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे। हम देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हम 2 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस a x की जगह 2 पुट कर देंगे, प्लस b की जगह 2, b के साथ 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे। f(2) की वैल्यू इसमें हमारे पास -3 दी हुई है, तो ये -3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 माइनस 4a², क्योंकि 2 की पावर 4 हो गई और 4a से मल्टीप्लाई हुआ 4a प्लस 2b माइनस 1। अब ए बी वाली साइड को अलग कर लेते हैं और सिंपल वाली साइड को अलग कर लेते हैं। ये माइनस का है तो इधर ले आएंगे 4a, ये पॉजिटिव का भी उधर आके इज इक्वल टू के उधर जब भी कोई साइन आता है तो वो चेंज हो जाता है। 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 8 माइनस 1 प्लस 3। यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन, a माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। फिर 2a माइनस b, ये 2 इधर हमने यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था उस इक्वल टू के उधर आके ये डिवाइड हो गया। हमारे पास वैल्यू आ गई 2a माइनस b की 6। इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। अगर हम यहाँ से a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू b को तो शिफ्ट करें पर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम इक्वेशन बना देते हैं। फिर हम करेंगे पुट f इज इक्वल टू माइनस f, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं -1 क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1। f(-1) की वैल्यू इसमें 0 दी हुई है, तो ये हमारा फैक्टर 0। -1 का क्यूब करें तो हमारे पास -1 आता है, माइनस a, क्योंकि -1 का स्केयर लें तो हमारे पास a 1 ही आता है। 1 से a को मल्टीप्लाई करें a, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस b प्लस 1 प्लस 1 -1 कैंसिल, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देंगे। a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसे हम इक्वेशन 3 कह देंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम अगर ऐड करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। हम करते हैं सिंपल, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 वी गेट। अब हम पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। फिर इक्वेशन 3 a प्लस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हम जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो अल्फ़ाबेट भी आ जाए तो ऐसे वो ऐड, ये हमारे पास कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 3a इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/3।
विच इज़ इक्वल टू 2। ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हम इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ज़्यादा आसानी से निकलेंगे। इधर भी अगर हम पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे पुट ए इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। अब हम एक वैल्यू पुट करते हैं। पहले इक्वेशन 3 लिख देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है 2 प्लस बी 0। तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज बी का हमारे पास वैल्यू आ गई है 2 पॉजिटिव का, उधर जाके नेगेटिव का, और हमारा ये पार्ट भी हो चुका। ए की वैल्यू निकली है हमारे पास 2 एंड बी की वैल्यू निकली है हमारे पास -2। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन 6 करने लगे। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट ऐसी है, a stone falls from a height of 6 meters on the ground. The height h after x time x second is approximately given by। ये उसने हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया। क्वेश्चन 1 में वो कहता है कि उसकी हाइट कितनी होगी, यानी h से हाइट को h से डिनोट कर रहा है और सेकंड को x से। ठीक फ्रेंड्स, तो वो हमारे पास एक उसने एक स्टेटमेंट दे दी। उसने कहा h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10 x स्क्वायर। तो बताएं कि अगर टाइम 1 सेकंड है तो हाइट हमारे पास कितनी होगी। सिंपल देख लेते हैं इसे हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है। हम पहले तो पहले वो वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। ठीक फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम x जो है 1 सेकंड, हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। करते हैं h इज इक्वल टू 1, 40 माइनस 10 1 का स्केयर। तो यहाँ पे मारिएगा हमारे पास 40 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 30। लेकिन हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट जो है हमारे पास गिवन जो दी गई है वो मीटर्स में है, तो हमारा आंसर भी मीटर में ही आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 1 का ही। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है x इज़ इक्वल टू 1.5 सेकेंड। अगर x 1.5 सेकंड है तो आपने बताना है कि हमारे पास हाइट कितनी होगी। सिंपल हम लिखेंगे h ऑफ x, या इन बोर्ड में कोई भी एक ऐसा सवाल आ जाएगा तो आपने ये पूरा मेथड करना है जो कि मैं कर रहा हूँ। 40 माइनस 10 x के इक्वेशन 1 हम करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू जो हमारे पास गिवन होगा उससे करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन 1। करते हैं h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1.5 का स्केयर। अब हम यहाँ से सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करने लगे हैं। अब हम ये पार्ट करने लगे हैं। स्टेटमेंट हमारे पास वही है, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10 x के। अब हमारे पास x जो है वो 1.7 सेकेंड है, तो हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड इन इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। तो हम देखते हैं h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 1.7 40 माइनस 10 1.7 स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 40 माइनस 10, इसका अगर हम लें 2.89 हमारे पास आंसर आता है। स्केयर अगर हम 1.7 का स्केयर लें 2.89, 40 माइनस 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट पीछे चला जाएगा। तो हम सिंपल करें 40 में से 28.9 के तो हमारे पास सिंपल आता है 11.1, क्योंकि हाइट मीटर में तो हमारा आंसर का भी हाइट मीटर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। When does the stone strike? स्टोन कब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के स्ट्राइक दी ग्राउंड। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास वही है, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10 x के। पहले वो दे रहा था टाइम, पहले वो टाइम दे रहा था और हमने हाइट मालूम करनी थी। अब वो कह रहा है टाइम बताएंगे जब एक स्टोन 60 मीटर की हाइट पे था, तो हमने पहले टाइम बताया था। अब वो ग्राउंड पे आ चुका है, यानी वो ग्राउंड पे है, तो हाइट हमारे पास 0 होगी।
ठीक है। तो अब वो बता रहा है कि कितने टाइम में वो स्टोन जो 60 मीटर हाइट पे था वो अब 0 हाइट पे आ चुका है, यानी ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर चुका है। तो हम सिंपल करेंगे हाइट विल बी 0, क्योंकि स्टोन जो है अब स्ट्राइक कर चुका है, इसका मतलब वो अब ग्राउंड पे मौजूद है, ठीक है। तो हाइट हो जाएगी हमारे पास 0, 40 माइनस 10 एक्स के। हमने एक्स निकालना है क्योंकि एक्स से हम डिनोट करने हैं सेकंड को, और जो कि टाइम है। तो ये इधर जाके नेगेटिव 40, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इधर जाके डिवाइड एक्स। हम एक्स के साथ रिलेशन देखते हैं, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है इसलिए डिवाइड, ये एक्स के साथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का था इसलिए उधर जाके नेगेटिव था। हमने ये -10 -4 से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, तो हमारे पास आता है x4 इज इक्वल टू एक्स के। क्योंकि हमने खाली x चाहिए तो हम देंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड 2 की 2 बाय स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे सवाल ये बनता है, जब भी हम स्क्वायर रूट किसी से कैंसिल करते हैं तो 2 उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं लगाया। इसकी एग्जांपल ये है कि कोई भी आप काम करें तो आप टाइम लेंगे, आप कहेंगे उसे मैंने 1 मिनट में कर लिया है, 2 मिनट में कर लिया है, 10 सेकंड में मैंने उस सर को जवाब दे दिया। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैंने -10 सेकंड लिए फिर आंसर अपना दे दिया, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है जब तक गिवन में ना हो। इसलिए हमारा एक्स होगा टू आंसर। आज के ये हमारा आखिरी सवाल था। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन 7 के साथ।